जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 समाप्त हो चुका है। ठीक है, उसको अभी 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ये वीडियो 3 दिन बाद लेकर आ रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस प्रीलिम्स में मैं भी आपकी तरह अपियर हुआ था। ठीक है, अब जैसा आपको रेस्ट चाहिए था वैसा मुझे भी रेस्ट चाहिए था, क्योंकि एक सेचुरेशन आ जाता है। ठीक है, थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट मुझे भी चाहिए था। ठीक है, तो मैं वही रेस्ट के लिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। तो 3 दिन बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम नॉर्मल बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कोई कट ऑफ का प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि भाई कट ऑफ इतना जाना चाहिए, है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है, हम यहाँ पे अपना टेंशन जो है वो कम करेंगे। ठीक है, जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है वो आगे क्या करे, ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है वो क्या करे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे क्या करना है वो मैं आपको प्लान बताऊंगा, तो आप उसको प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो एक सही डायरेक्शन में, एक फ्लो में चलती रहेगी। नहीं तो यदि आप अभी प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप वो टेंशन में बैठे रहेंगे। ठीक है, वो टेंशन में बैठे रहेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होता चले जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 इज डन, व्हाट नेक्स्ट। तो हमारा पूरा आज का सेशन जो है ना, इस पर रहेगा व्हाट नेक्स्ट। एग्जाम तो हो चुका है, अब आगे क्या करना है, कैसे प्रोसीड करना है आगे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने वेरियस कोचिंग की आंसर की से अपना मार्क्स तो मिला लिया होगा कि स्कोर कितना आ रहा है ना। तो स्कोर आपको मालूम हो गया होगा, यूट्यूब पे आपने देख ही लिया होगा कि प्रिडिक्शन क्या चल रहा है, कट ऑफ कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग या मैं बताऊं तो 85 के आसपास जो है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो यदि आपका इसके आसपास यदि मार्क्स आ रहे हैं, आप जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है उस पर हम अभी इसी लेक्चर में लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई जिनका क्वालिफाई हो गया है वो मेंस का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। इससे पहले हम बात कर लें कि भाई जिनका इस बार नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं पहले। क्योंकि यार जिनका निकल रहा है ना उनको तो सब पूछ रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं निकल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक यहीं पर है। जिनका नहीं निकल रहा है वो जिस मेंटल दौर से गुजर रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, वो किसको शेयर करें बातें, कोई बात पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो यार घुटन होने लगती है। ठीक है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो जिनका नहीं निकल रहा है हम उसको पहले देखते हैं यार। ठीक है, तो जिनका नहीं निकल रहा है तो इनके लिए हम अभी बात करते हैं। तो जिनका भी कट ऑफ के आसपास नंबर है या कट ऑफ से बहुत पीछे है या सीसेट रुक गया है या जीएस रुक गया है, दोनों रुक गए, तो यार टेंशन लेने की बात नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम ये सिर्फ एग्जाम है, इसको लाइफ नहीं बनाइए। ठीक है, लाइफ बनाने की जरूरत नहीं है कि यार यूपीएससी ही जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। ठीक है, ये नहीं निकला तो लाइफ खत्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम है। जब तक आप इसको एग्जाम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप इसको प्रेशर में रहेंगे। ठीक है, आपके पास प्रेशर रहेगा, एंजाइटी होगी, ठीक है, डिप्रेशन होगा, है ना। जब तक आप इसको एग्जाम जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, जिस दिन आपने सोच लिया यार ये एग्जाम ही तो है, लाइफ थोड़ी ना है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार एग्जाम नहीं निकला तो सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक बंदा जो ये होता है ना, हर एक बंदा यूनिक होता है, सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं दूसरी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी फील्ड है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा, बहुत सारी फील्डें बहुत जगह आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम की तरह ट्रीट कीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इस बार नहीं निकला अगली बार निकलेगा। ठीक है ना। अब देखो यार, बुरा लगता है, बुरा लगता है, मुझे भी लगा था जब मेरा 2022 का मैंने मेंस दिया, लेकिन 2023 का मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, वो भी सी सेट के कारण। आपने मेरा रिजल्ट देखा ही होगा। ठीक है, जीएस में अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, जीएस में अच्छे मार्क्स थे, 87 के आसपास नंबर थे, लेकिन सी सेट में 60 के आसपास नंबर थे। ठीक है, तो 6-7 नंबर से मेरा सी सेट रुक गया, उसके कारण मैं फिर से मेंस नहीं दे पाया। तो बुरा लगता है, वो बुरा लगना भी चाहिए, है ना। जब बुरा लगता है तभी आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन बुरा लगना और उसको अपने ऊपर हावी होने देना, ठीक है, फिर अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी होना, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है, बुरा लगता है, बस उतना सही है। उसके बाद यदि आप उस चीज में अंदर उसको अपने ऊपर ज्यादा हावी होने दे रहे हैं तो ये चीज खराब है। ठीक है, तो हमको उसको हावी होने नहीं देना है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है। ठीक है, हो सका तो उसको मैं अपने चैनल पर भी लेकर आऊंगा। ठीक है, उस बंदे ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं निकला। ठीक है, तो उसने क्या किया, नाबार्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, नाबार्ड आरबीआई की, नाबार्ड आरबीआई की। ठीक है, लोगों को पता नहीं होता है, रेगुलेटरी बॉडी है, इनका एग्जाम होता है। ठीक है,
तो यूपीएससी वालों के लिए काफ़ी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मेंस होता है ना वो होता है डिस्क्रिप्टिव, जो हमारा मेंस हम लिखते हैं, ठीक है, वैसे इसमें लिखना पड़ता है, लेकिन इसका थोड़ा ईजी होता है। तो यूपीएससी वालों को काफ़ी फायदा मिल जाता है इसमें, है ना। तो उस बंदे ने, मेरा जो दोस्त है, उसने नाबार्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, नाबार्ड क्वालिफाई किया, ठीक है। अब उसकी सैलरी जो है 1 लाख के ऊपर सैलरी उसकी, ठीक है। मुंबई में बैठा हुआ है, ठीक है, मुंबई में बैठा हुआ है, ठीक है। 1 लाख के ऊपर सैलरी है, और क्या चाहिए। अब उसके पास से एक जॉब सिक्योर हो गई, उसने अपना एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन ऑप्शन खोल लिया, ठीक है। अब जॉब है, अब वो वापस क्या कर रहा है, यूपीएससी की वापस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ड्रीम तो यही था। लेकिन क्या होता है, जब हमारे पास कोई जॉब नहीं होती तो हम प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं। उसने क्या किया, पहले जॉब सिक्योर करी एक, ठीक है, अब आया वापस यूपीएससी में, है ना। तो हमको ये नहीं सोचना है कि यार ये नहीं हुआ, यूपीएससी नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, आरबीआई है, नाबार्ड है, ठीक है। अब ये नाबार्ड की तैयारी कैसे करनी है, यदि आप बोलें तो मैं अपने फ्रेंड को इस चैनल पर लेकर आऊंगा, वो आपको सही गाइड करेगा कि नाबार्ड आरबीआई की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, यदि आपको लगता है कि यार उनको लाना चाहिए, ठीक है, वो आपको गाइड करें कि भाई कैसा नाबार्ड आरबीआई में कैसे करते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। जब आपके पास एक ऑप्शन होगा, आपका एक जॉब होगी, तो आप क्या है, इसमें टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। और जिनका अभी 3 से 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और प्री नहीं निकला है, तो यार उनको एक बैकअप ऑप्शन देखना चाहिए। और रेगुलेटरी बॉडी इज द बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ, ठीक है। या तो स्टेट पीसीएस ही वही है कि यार कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम है, इसमें भी आपको मेंस में लिखना ही है ना। तो इस तरीके का एग्जाम आप देख सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी का, तो ये आपको एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यार हार नहीं माननी है, ठीक है। हार नहीं माननी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के बता रहा था मैं आपको, राहुल गांधी जी, देखिए। हमारा एग्जाम हर हर साल हो रहा है, ठीक है, हर साल हमारा एग्जाम हो रहा है, ठीक है। यदि आप 3 से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपके 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, हम इतने में हार मानने लगते हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं। आप इनको देखिए, यार हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ हर कंटिन्यूस हार रहे हैं। कंटिन्यूस हार के बाद ये जब उठ के खड़े हो सकते हैं, ठीक है, हार नहीं मान सकते हैं, ठीक है, हार नहीं माने, हर बार उठ के खड़े हुए हैं। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से कहाँ तक इन्होंने स्टार्ट करी। तो यार ये इंस्पिरेशन है, जब ये इस एज में जब इन्होंने हार नहीं मानी, तो यार हमारे तो 3 से 4 अटेम्प्ट, हमारा तो भी 5 साल का इलेक्शन होता है, उससे भी कम टाइम दिया हमने तो, ठीक है। ये कितने टाइम से सिर्फ उन्हें एक उम्मीद है कि भाई कांग्रेस आएगी, ठीक है, कांग्रेस आएगी, इस उम्मीद से इन्होंने अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम वहाँ क्या कर रहे हैं यार, हर साल हम सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम निकलेगा निकलेगा, नहीं निकला, फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है। आप इनसे सीखिए, जब ये हारने के बाद फिर खड़े हो रहे हैं, फिर हारते हैं, फिर खड़े होते हैं, हर स्टेट में देखिए वहां हार रहे हैं, लेकिन फिर वापस फिर खड़े होके फिर से, ठीक है, फिर अपनी जो है एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस बार देखिए 2024 के इलेक्शन में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा वैसे ही आप देखेंगे मेरा इंक्लिनेशन जो है वो राइटिस्ट है, ठीक है, बीजेपी का की तरफ है। लेकिन इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो यार ये बंदा की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने जो किया है, ठीक है, वो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सीखिए इनसे, ठीक है, हंसने की जगह सीखिए कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हार नहीं माननी है, ठीक है, होप नहीं खोना है, ठीक है। इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर होगा, हमको वापस अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको सही करना है, ठीक है, कहाँ गलती हुई उसको पहचानना है, ठीक है। तो इस तरह हमको आगे प्रोसीड करना है। तो ये तो हम बात हो गई जिनका एग्जाम इस बार नहीं निकला है, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिनका स्कोर अच्छा आ रहा है, जिनको लग रहा है कि इस बार उनका क्लियर हो रहा है ना, और कट ऑफ के आसपास है, ठीक है, तो वो लोग भी तो अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिजल्ट आएगा जब, रिजल्ट 15 दिन में आ जाता है करीबन, तो उससे पहले आपका आपका एथिक्स और ऐसे इसके जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, वो आप बना लीजिए, ठीक है। ये बना लीजिए क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना, यही काम आते हैं आपको मेन एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास लिखा रहता है ना 3 4 पेज में, वही आपको याद रहता है, ठीक है, और वही आपको वहाँ लिखना पड़ता है।
ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में बढ़िया आएंगे आपको फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ कर रहे हैं, फिर याद आ रहा है, फिर लिख रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए इथिक्स के और ऐसे के जो नोट्स हैं वो रिजल्ट आने से पहले आप ये बना लीजिए। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद क्या करना है वो हम आगे फिर बात करेंगे। रिजल्ट से पहले क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब जिनका स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, जिनको लग रहा है कि इस बार नहीं निकलेगा, सीसेट अटक चुका है या जीएस अटक चुका है, दोनों अटक चुके हैं, तो वो क्या करें। तो उनके लिए मैं आपको बताऊं, तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि जिस तरह जो इस बार 2024 का मेंस दे रहे हैं ना, ठीक है, उतने ही जोश से, जितने जोश में ये लोग देंगे ना, उसी जोश में, ठीक है, उसी जोश में आपको भी इस बार 2024 का मेंस देना है। लेकिन वो लोग देंगे एग्जाम सेंटर में, आप लोग दीजिए लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है, या रूम में बैठ के वही पेपर। ठीक है, उनका जो एग्ज़ाम होगा आज, तो आप कल दीजिए। ठीक है, तो एक दिन बाद आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। तो ये कैसे होगा, जब आप 3 महीने के अंदर, जैसे इस तरह ये लोग, जिस तरह ये लोग फुल डेडिकेशन के साथ, जोश के साथ जब ये लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उसी डेडिकेशन जोश के साथ यदि आप 2024 के मेंस की तैयारी करेंगे ना, ठीक है, 2024 के मेंस की तैयारी करेंगे, तो सितंबर में आप अपना जो लेवल देखेंगे ना वो बहुत ऊपर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका 3 महीने के अंदर आपने आंसर राइटिंग कर ली होगी, आपका सारा जीएस, ऑप्शनल और ऐसे सब कुछ कवर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लास्ट ईयर मैंने कुछ लोगों को इस तरह गाइड किया था, ठीक है, तो सितंबर तक उनका जो लेवल था, ठीक है, उन्होंने हर एक सब्जेक्ट का मेंस का आंसर राइटिंग से लेके नोट्स सब कुछ तैयार कर लिए थे। क्योंकि आप सोचेंगे कि यार मैं पूरे साल भर बैठ के करूंगा तैयारी, ठीक है, साल भर बैठ के मेंस की तैयारी करूंगा, तो आपका 2-3 सब्जेक्ट ही कर पाएंगे, पूरा सब छूट जाएगा, दिसंबर आ जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप सोचेंगे कि साल भर वाली टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ मैं, ठीक है, साल भर वाली टेस्ट सीरीज, वो साल भर वाली टेस्ट सीरीज कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन आप सोचेंगे कि यार ये 2024 की टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, इसी को कर लेता हूँ मैं 3 महीने के अंदर, तो ये जो आप प्रेशर में करेंगे ना, जो जोश के साथ करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, वो आप पूरे साल भर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह इस बार जो मेंस दे रहा है ना, उसी तरह आप लोगों को भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, 3 महीने के अंदर आपका मेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग हो जाएगी, हर एक चीज़ आपने कवर कर ली होगी। ऐसा तो नहीं है कि इस बार प्री निकल गया होता तो आप मेंस नहीं देते, मेंस देते ना, उसी तरह तैयारी करते हैं, है ना, नोट्स नहीं होते तो लेकिन नोट्स बनाते, कैसे बनाना है वो सब करते, उसी में करते हैं 3 महीने में, तो वो चीज़ आप कीजिए। फिर आप खुद बोलेंगे मुझसे कि सितंबर में आपका लेवल क्या है। ठीक है, बहुत ऊपर आप हो जाएंगे। तो यदि आप अभी तैयारी नहीं करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। 1 महीना आप ऐसे ही गवा देंगे, कोई पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम निकल रहा है तो वो तो अभी से एक आध दिन और रेस्ट करके आप स्टार्ट कीजिए, और जिनका अभी नहीं निकल रहा है ना, और उनको स्टार्ट करना है, तो आप एक वीक का थोड़ा सा और गैप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा घूमना है, कहीं जाना है, कहीं बात करना है, जिससे जो करना है वो कीजिए, फिर वापस आइए। ठीक है, फिर उसके बाद वापस जो मैंने आपको बताया है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नोट्स वगैरह, नोट्स जो है प्रॉपर जैसे बनाना है, ऐसे के, एथिक्स के, ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है, सब कुछ अभी 3 महीने के अंदर आपको करना है। तो जो आप 3 महीने में करोगे ना, वो आप पूरे साल भर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है, जिनका इस बार नहीं निकल रहा है वो लोग भी इस बार वापस 2024 का मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, हार नहीं मानना है। मैंने आपको 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया। एक एग्जाम्पल बताया मेरे खुद के फ्रेंड का, जिसका यूपीएससी नहीं निकल रहा था, तो उसने वापस कहाँ पे गया, एक दूसरा एक ऑप्शन देखा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखा, क्योंकि 3 से 4 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो एक ऑप्शन देखना पड़ता है ना, तो उसने एक ऑप्शन देखा, वहाँ पे अपना एक जॉब सिक्योर करी, उसके बाद वापस जब अब यूपीएससी के एग्जाम में उसने एंट्री की। एक एग्जाम्पल मैंने बताया राहुल गांधी जी का, ठीक है, जो हार नहीं मान रहे। ठीक है, जब वो हार नहीं मान रहे इस एज में, तो हमारी तो अभी एज क्या है, हम क्यों हार मान रहे हैं। ठीक है, तो वापस अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, कभी भी लगता है तो यार आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों को अभी थोड़ा सा रिलीफ लग रहा होगा, है ना, कुछ एक डायरेक्शन मिल रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और आगे हम और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम एक प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएंगे कि आगे और क्या कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है सब हम बात करेंगे। ये सिर्फ हमारी एक नॉर्मल टॉक थी, जिसमें मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता था। ठीक है, आपको बताना चाहता था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एग्जाम निकलता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकलता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है,
ये लाइफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।